सब लोगों ने देवपुर में एंट्री की। गांव काफी सुंदर था। आदर्श ने वहां एक आदमी से पूछा, ये देव बाबा कौन से पहाड़ पे रहता है, क्या आपको पता है? देव बाबा का नाम सुनकर सारे गांव में सनसनी मच गई। देव बाबा वो सामने वाली पहाड़ी पर रहता है, लेकिन वहां जाने की गलती मत करना वरना मारे जाओगे। क्यों, ऐसा क्या है वहाँ? देव बाबा से मिलने या खोजने जो भी गया है वो आज तक वापस नहीं आया है। शायद देव बाबा ने उन्हें मार दिया होगा। भाई मुझे लगता है ये सही बोल रहा है, हमें लौट जाना चाहिए। नहीं, यहाँ आ ही गए हैं तो अब पेट्रोल के पैसे देव बाबा से ही लेके जाएंगे। सनी पाजी बोले, अरे पेट्रोल के पैसे मुझसे ले लेना, अभी चलो यहाँ से। पाजी वैसे तो तुम बोल रहे थे कि देव बाबा सुअर है, भांग भोसड़ा है, अब क्या हुआ? भांग भोसड़ा कब बोला था मैंने? सनी पाजी शांत हो जाओ, ज्यादा मत बोलो। क्या ज्यादा नहीं बोलूं? हाँ, क्या कर लेगा तू? मारेगा? आजा मार। नहीं, मार ही ले तू आज। अक्षय और सनी पाजी के बीच में स्थिति बिगड़ने लगी। तभी पूरे गांव में बारिश होने लगती है। वहां के एक विद्यालय के बोर्ड पर अपने आप लिख गया कि देव बाबा तुम्हें बुला रहा है। बोर्ड पर लिखावट देख सबकी हवा टाइट हो गई। सनी पाजी बोलते हैं, लगता है देव बाबा भूत है। अरे वो कोई बाबा नहीं, भूत है साला। नहीं, हमें पहाड़ पर जाना चाहिए, शायद देव बाबा ही हमें उस रहस्य तक ले जाए। और अगर कहीं देव बाबा ने हमारा गला पकड़ लिया और पहाड़ से ही फेंक दिया तो? देखो पाजी, बात ऐसी है कि अगर तुम्हारा जाने का मन नहीं है तो मत जाओ, लेकिन नेगेटिविटी मत फैलाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। गांव वालों ने उन सबको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी और सब पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। आदर्श सनी पाजी से बोलता है, पाजी अगर कभी तुम्हारा मन संन्यास लेने का करे तो इसी पहाड़ पे आ जाना, देव बाबा को अच्छा लगेगा। धीरू, ऐसी बात मत कर वरना तुझे पहाड़ से फेंक दूंगा। मैं नहीं आने वाला इस पाखंडी के पास। पता नहीं मंत्र पढ़ के मुझे ही गायब ना कर दे। देखो, पहाड़ से तो तुम मुझे नहीं फेंक सकते, और रही बात गायब करने की तो अभी सच का पता चल जाएगा। देव बाबा पहाड़ों के बीच में बैठा तपस्या कर रहा था। आयुष बोलता है, हेलो, एक्सक्यूज मी बाबा। हाय हाय, देखो तो कितनी अंग्रेजी झाड़ रहा है। शुद्ध हिंदी में बोल, जिससे हमें भी समझ में आ पाए। पाजी तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती तो डूब मरो, क्यों पढ़ रहे हो? अक्षय बोलता है, लड़ो मत, मैं पूछता हूँ। हेलो देव बाबा, द क्वीन ऑफ झांसी की रानी किधर है? क्या पूछ रहा है? आदर्श तू पूछ। क्या आप ही देव बाबा हैं? हम आपसे स्कूल की घंटी का रहस्य जानने आए हैं। तभी देव बाबा खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, हाँ, मैं ही देव बाबा हूँ और तुम सबको मैंने ही यहाँ बुलाया है। जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वो अभी शुरुआत है। बाबा, क्या आप बता सकते हैं कि वो घंटी कौन बजाता है? हाँ, और मैं ये भी बता सकता हूँ कि उस घंटी की आवाज का तुम्हारे गांव से क्या संबंध है। तो बाबा बताइए, क्या है घंटी का राज? घंटी का राज बताने से पहले मुझे जरा सनी पाजी से हिसाब किताब बराबर करना है। कैसा हिसाब किताब? हम तो कभी मिले ही नहीं। जो तूने मुझे सुअर बोला था उसका मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे बाबा, आप तो बुरा मान गए। वो तो गलती से निकल गया, लेकिन आपको कैसे पता चला? अब तो तुम सबको यकीन हो ही गया होगा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाँ बाबा, हमें आप पर पूरा यकीन है, आप बताइए। देव बाबा घंटी का इतिहास बताने के लिए तैयार थे। तभी घर से आदित्य का कॉल आता है।